मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट का 8वां लेक्चर है आज। और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर यानी कि वायर। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के चलते। तो एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है और इस पर पॉजिटिवली चार्ज सभी जगह भरा हुआ है और इसी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर। तो देखिए हमारे पास जो है फार्मूला सिर्फ कूलम्ब्स लॉ में पॉइंट चार्ज के लिए बताया गया था। ये कंटिन्यूअस चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड करेंगे, एक छोटे से पीस को कंसीडर करेंगे और उसके चलते फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और फर्दर फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आपका पूरा निकल जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। यानी फर्स्ट बी डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेज, वन सच पीस टेकन। देखिए ले रहे हैं एक पीस, उसमें से छोटा सा ले रहे हैं जिसका लेंथ है dl, क्या है, और इसके चलते इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद कीजिए ये छोटे से पीस के चलते जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, देख लीजिए सिंपल सा बात है। और यहाँ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर पोजीशन पर निकालना है। इसको मान लीजिए, आपको D मान लीजिए कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस P पॉइंट का जहाँ आप निकालना चाहते हैं वो D है। और ये भी मान लीजिए कि एंगल थीटा है एक्सिस के साथ, किसके साथ है, एक्सिस के साथ, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब इस पोजीशन पर हम O मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का A नाम दे देते हैं, देख लिए ध्यान से। अब इसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पोजीशन पर, इस पूरे वायर के चलते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से। यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, देख लीजिए ध्यान से, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और D जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम वायर से है। देखिए ध्यान से, इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड किए हैं तो इस पर चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन अ स्मॉल पीस dq बराबर होगा लैम्डा इंटू dl। याद कीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज बाई लेंथ, इसलिए dq, तो लैम्डा इंटू dl हो गया। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आप बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल पीस, जो स्मॉल पीस लिए हैं उसके चलते लेते हैं। तो DE का जो वैल्यू होगा आपका, देखिए फार्मूला पॉइंट चार्ज का लगेगा, किसका लगेगा, पॉइंट चार्ज का लगेगा। तो DQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये D है और मान लेते हैं कि इसका पोजीशन L है, कहाँ से, इस पॉइंट O से। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप ही बताइए, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इसके लिए ये होगा यानी AP होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए, L स्क्वायर होगा और क्या होगा, D स्क्वायर होगा। तो देखिए DQ के बदले वैल्यू भी आपका लैम्डा इंटू DL पुट करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो याद कीजिए इसका एक पीस जो होगा पर इधर होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, एक पीस इधर होगा तो DE cos थीटा इधर होगा और DE sin थीटा यहाँ होगा। और सिमेट्री के कारण अगर इधर से पॉइंट लेंगे तो साइन कंपोनेंट क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपका। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। तो लिखेंगे वही पॉइंट, ड्यू टू सिमेट्री
ड्यू टू सिमेट्री साइन कंपोनेंट इज कैंसल्ड आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसल्ड आउट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इधर से, ध्यान से समझ लेते हैं। इधर से अब चलने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आखिर क्या होगा जो। तो देखिए हम लोग जब चले कैंसल आउट हो गया साइन कंपोनेंट, तो हम लोग क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस क्या होगा, यानी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस की बात करते हैं। तो DEX होगा और वह होगा DE कॉस थीटा। क्या होगा? DE कॉस थीटा होगा। देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए DE का वैल्यू हमको मालूम है और हमको आपको कॉस थीटा ये सब निकालना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ फंक्शन जो है यानी L भी है, क्योंकि L ऊपर नीचे करेंगे तो वैरी करेगा, D कांस्टेंट है, L वैरी करेगा और ये एंगल भी बदलेगा, क्योंकि जब ऊपर नीचे करेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा? चेंज करेगा। तो दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ मैथमेटिकल एप्लीकेशन करके हम लोग इसको एक वेरिएबल में लाएंगे। कितना वेरिएबल में लाएंगे? एक वेरिएबल में लाएंगे सिंपली। तो यहाँ पर देखेंगे इन ट्रायंगल OAP में चलिए, इन ट्रायंगल OAP में चलिए, एकदम सिंपल वे में चलिए। इस ट्रायंगल में आप चलेंगे तो आप AP का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप देख लीजिए ध्यान से। AP का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर क्या करेंगे और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा ये भी लिखिए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे क्या? L बाई D। तो आप बताइए यहाँ से L इक्वल टू क्या हो गया? D tan थीटा हो गया। देख लीजिए ध्यान से। इसीलिए आप AP का स्क्वायर जो है वो कितना लिख सकते हैं? देख लीजिए ध्यान से। आप लिख सकते हैं L स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ का वैल्यू लिखिए, अब इसको पुट कीजिए यहाँ पर, तो D स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। L के बदले जब पुट कीजिएगा D tan थीटा, तो D स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप AP स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप ही बताइए। अब D स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो ध्यान समझिए, जब इतना हम लोग मैथमेटिकली निकाल लिए हैं तो अब हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, अब इसके बाद हम यहाँ से चल रहे हैं, फिर से यहाँ से, इसके बाद ये और फिर यहाँ। नाउ लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएट बोथ साइड। कौन साइड? बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड किसका? L इक्वल टू D tan थीटा का। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? DL होगा। D यहाँ कांस्टेंट है और tan का क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, अब DEX लिखेंगे। तो DEX इक्वल टू क्या होगा? देखिए DE का वैल्यू पहले पुट कीजिए। DE का वैल्यू यहाँ है और DQ के बदले लेमडा गुने DL पुट कीजिएगा। लेमडा इंटू DL। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। देख लीजिए ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यह AP का स्क्वायर है। जो आप देख रहे हैं क्या है? ये AP का स्क्वायर है। ये देखिए ना, ये डिस्टेंस AP का स्क्वायर है कि नहीं? यही है जो AP का क्या है? स्क्वायर है। देख लीजिए, समझ लीजिए। L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या है? AP का स्क्वायर है और इंटू कॉस थीटा। क्या है ये? कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए फिर से सबका। तो DEX इक्वल टू जब वैल्यू पुट कीजिए तो क्या कीजिएगा? लेमडा। DL का वैल्यू क्या है? D सेक स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा। देख लीजिए, और कॉस थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। देख लीजिए ध्यान से।
अब यहाँ क्या कीजिए, ए पी का स्क्वायर का वैल्यू लेके आए थे यहाँ, क्या देख लीजिए ध्यान से, ए पी स्क्वायर यहाँ आया था डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए कट गया और जो बच गया वो क्या बचा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल निकालिएगा, तो जो कांस्टेंट उसको पहले बाहर खींचिए, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी कांस्टेंट है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्या है, कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा आप ही बताइए, कॉस थीटा बच जाएगा इंटू डी थीटा बच जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब लिमिट की बात करते हैं, तो देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पर लिमिट हम नहीं दिए थे, लिमिट आपको फिर से हम दे देते हैं। दोनों वायर के एंड से यहाँ पर आइए, एंड से इस पोजीशन पर ले जाइए और यहाँ पर ऐसे आप मिला दिए, इस एंड से इधर आ जाइए। तो एक तरफ एंगल अगर आप थीटा 1 मानते हैं, तो दूसरे तरफ एंगल टोटल क्या मान लीजिए, थीटा 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा 2 मान लीजिए। देख लीजिए ध्यान से। तो एक तरफ अगर निगेटिव मानते हैं तो दूसरे पर, क्योंकि एक तरफ जिस डायरेक्शन में घूमेंगे दूसरी तरफ उसके उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हर हाल में क्या होगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसका इंटीग्रेशन जो होगा आपका साइन थीटा होगा, और लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो आप समझ सकते हैं एक्स क्या होगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। देख लीजिए ध्यान से। और अंदर लिखेंगे क्या, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। देखिए एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस बाहर निकल जाता है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हुआ स्ट्रेट वायर के चलते क्या होगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा आपका साइन थीटा 1 प्लस या साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब आगे पीछे जैसे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपका स्ट्रेट वायर के चलते, जो कि फार्मूला हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। स्ट्रेट वायर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आया परपेंडिकुलर पोजीशन पर, वह अगर आप दोनों एंड से एंगल निकालिए थीटा 1 थीटा 2, तो आपका क्या होगा, ये लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग होगा। किधर होगा, एक्सिस, मतलब ये जो है इसके अलॉन्ग होगा, पैरेलल होगा, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका अगर डायग्राम बनाएं पेन के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी जगह पर क्या होगा आपका, इस तरह से रेडियली हो, आउटवर्ड होगा, सिलेंडर के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसमें हम लोग फिलहाल केस देखते हैं, और देखते हैं केस फर्स्ट में क्या, केस फर्स्ट में यानी फॉर लॉन्ग वायर के लिए चलते हैं। कौन से वायर के लिए चलते हैं, लॉन्ग वायर के लिए। तो फॉर लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर कहने का मतलब समझिए आप लोग क्या हम कहना चाह रहे हैं। लॉन्ग वायर का मतलब ये बहुत लंबा हो, यानी इसका मतलब सिंपली अगर लिखना चाहते हैं आप, तो एल यानी लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डी से। किससे, डी से, यानी ये बहुत बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, उसी को लॉन्ग वायर कहते हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्ग वायर इनफाइनाइट, अगर 1 मीटर है और ये मिलीमीटर में है तो 1000 गुना का अंतर हो गया तो भी लॉन्ग वायर कहलाएगा। 1 मीटर वायर भी लॉन्ग वायर कहलाएगा। कब, जब आप टी मिलीमीटर में ले लेंगे। तो कहने का मतलब जब लॉन्ग वायर होगा तो मैथ का कंसेप्ट लगाइए। अब क्या लगाइएगा, जैसे यहाँ से देखिए हम दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वायर को हम इस तरह से रख रहे हैं, अगर ये वायर इस तरह से है आपका और पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों तरफ आपका इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। दोनों तरफ किधर जा रहा है, आपका इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना इस वायर के चलते, ये इन्फिनिटी की ओर दोनों तरफ जा रहा है और इसके किसी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर, जो कि आपका डिस्टेंस इसका कितना है, डी है, यानी डी डिस्टेंस की दूरी पर
आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो याद कीजिए, जब यहाँ इन्फिनाइट तक चला गया, लॉन्ग वायर है, तो इस तरह से जब एंगल ले जाएंगे तो और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, और बहुत दूर अगर हो तो यहाँ से लाइन लगभग क्या निकलेगा, पैरेलल निकलेगा इसके, क्योंकि आप पढ़े भी हैं पैरेलल लाइन ही इन्फिनिटी पर जाके टच करता है एक दूसरे को। यानी कि तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर से भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी θ1 और θ2 दोनों ही एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, sin 90 sin 90 1 + 1। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला आपका आया 1 + 1, यानी देख लीजिए λ/4πε0, एकदम ध्यान से देखिए, बाई डी, और sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री दोनों एंगल पुट किए हैं। तब 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यानी क्या लिखेंगे, 2λ/4πε0 और डी। तो इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा 2λ/4πε0 डी होगा। अब आते हैं केस सेकेंड पर, आते हैं किस पर आते हैं, केस सेकेंड पर आते हैं। केस सेकेंड पर देखते हैं कि क्या होगा। अब की बार है एक तरफ से इन्फिनिटी पर गया है और दूसरा परपेंडिकुलर पर है। यानी कहने का मतलब देखिए, हम फिगर से सब कुछ समझाएंगे, लैंग्वेज यहाँ पर नहीं, फिगर से समझिए। अगर आपका एक वायर है इस तरह से चार्ज्ड है, ये क्या है, चार्ज्ड है, लेकिन एक पोजीशन ये इन्फिनिटी तक चला गया है और दूसरा पोजीशन के बाइसेक्टर पर ही आपको ये निकालना है। ये जो डी डिस्टेंस लेना है आपको, ये डी डिस्टेंस लेना है, देख लीजिए ध्यान से, ये डी डिस्टेंस लेना है। आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से। तो जब ये डिस्टेंस आप लीजिएगा तो क्या होगा, आपका एक तरफ से जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखिए एक तरफ से जो एंगल लीजिएगा ये वाला, तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन इधर तो वायर है ही नहीं, तो इधर से एंगल बनेगा नहीं, बनेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर 0 डिग्री होगा। तो इसको मान लीजिए कि अगर θ1 है तो इसको मान लीजिए कि θ2 है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पुट कीजिए, क्या लिखिएगा, तो E बराबर क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ से λ/4πε0 क्या लिखिएगा, sin 0 प्लस sin 90, एक 0 डिग्री है तो दूसरा क्या है, 90 डिग्री है। तो आप फार्मूला जब फाइनली लिखिएगा इक्वल टू, तो λ/4πε0 और डी हो जाएगा। देखिए फार्मूला लर्न जरूर करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से कीजिएगा तो नहीं ज़्यादा कोई कष्ट है। आपको फाइनली एक ही फार्मूला याद रखना है ये, और प्रोसेस समझिए। अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी की ओर गया तो 2 आया, एक तरफ इन्फिनिटी की ओर गया तो यहाँ 1 है। बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यही केस थर्ड में आ रहे हैं। केस थर्ड में क्या है वो समझ लीजिए। केस थर्ड में है आपका एक वायर है इस तरह से, और ये वायर जो है इधर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इधर इन्फिनिटी की ओर चला गया। लेकिन दूसरा एंड जो है आपका ये पॉइंट से कुछ सर्टेन एंगल बना रहा है, देख लीजिए सर्टेन एंगल बना रहा है। इधर से एंगल जो है थीटा ये बना रहा है, जबकि इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक गया है तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी θ2 आप 90 डिग्री ले लीजिए। तो आप ही बताइए अब फार्मूला क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा E इक्वल टू, देख लीजिए ध्यान से, λ/4πε0 और डी और sin थीटा प्लस sin 90। अब फार्मूला का ध्यान से देखें तो ये 1 हो गया। तो फाइनल फार्मूला आप क्या लिखिएगा, आप ही बताइए। इसके चलते जो फाइनल फार्मूला लिखिएगा E बराबर क्या, λ/4πε0 और डी और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा होगा। यानी इधर का जो रह गया वो होगा, और बाकी समझ सकते हैं कि क्या होगा। उसी तरह से सिमिलरली केस 4 में आते हैं। कौन से आते हैं, केस 4 में। कौन से, केस 4 में आते हैं कि क्या होगा। तो केस 4 में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, आपको इधर वायर नहीं है, वायर जो है यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक चला गया है, लेकिन आपको निकालना है इस पोजीशन पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। दिस इज द डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी है। और यहाँ से जब इन्फिनिटी तक ले जाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना वो थीटा बन रहा है, यहाँ से एंगल, जबकि वायर सिर्फ यहीं से ही है। देख लीजिए ध्यान से, वायर यहीं से यहीं तक है, इधर से इन्फिनिटी तक है, और ये वायर यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक था। ये बात को आप समझ सकते हैं ध्यान से।
तो यहाँ पर देखिए जब इधर की ओर चलेंगे आप तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जबकि वो एंगल थीटा है। तो यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा, ये वायर से जहाँ पर बाइसेक्टर लाइन था, जहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन था 90 डिग्री वाला, वहाँ से ज़्यादा अगर वायर था तो प्लस साइन थीटा आया, और उधर से अगर वायर इधर से कम जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी फार्मूला को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए तो आपको लर्न करने में कभी कष्ट नहीं होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से केस 5 में आना चाहते हैं। केस 5 में क्या है वो समझिए। अब हमको निकालना है कि एक वायर है जो बहुत लंबा नहीं है, ध्यान समझ लीजिएगा। हम वायर ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए 3-4 केस इस तरह से वायर रख के बनाए हैं। अब हम एक वायर ऐसे रखते हैं और तब बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ये जो वायर है इस पर प्लस चार्ज इस तरह से डिवाइडेड है। अब आप समझ सकते हैं बात ध्यान से, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, ये तो सिंपल फार्मूला था ही साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, लेकिन ये वायर अगर दी लेंथ एल है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यानी ये डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि ये डिस्टेंस यदि एल है, ये डिस्टेंस यदि एल है, टोटल वायर का लेंथ एल है, तो इधर का लंबाई जो है आपका l/2 है सेंटर O से, इधर की लंबाई l/2 है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल यदि थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो ये d है, ये l/2 है, तो आपको पूरी तरह से मालूम है कि ये d² होगा आप प्लस l/2 का होल स्क्वायर होगा, तो l² हो जाएगा बाई 4। एलसीएम लीजिए, ये 4 चला जाएगा अंदर, और तब आप लिख सकते हैं क्या, 4d² प्लस l²। और देखिए यहाँ 4 आएगा रूट के अंदर, लेकिन रूट के अगर बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको हर बार आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आप ही बताइए। साइन थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है l/2 और हाइपोटेनस क्या है आपका, ये है रूट अंडर क्या 4d² है प्लस l² और बाई 2 है, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है तो क्या लिखिएगा, लेमडा बाई 4πε0 d और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखिए दोनों थीटा सेम है, इसलिए क्या किए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 लेमडा पहले लिखेंगे हर हाल में, आप बाई 4πε0 d लिखेंगे, और 2 साइन थीटा के बदले वैल्यू ये लिखेंगे कितना, l/, अंडर रूट कितना 4d² प्लस l²। देखिए सारा फार्मूला नहीं लर्न करना है, पहले ही बता रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन बनाने का टेक्निक समझा रहे हैं। आपको तो मात्र यही और यही एक फार्मूला याद करके रखना है, लर्न करके रखना है कि स्ट्रेट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा आपका क्या होगा, लेमडा बाई 4πε0 d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। देखिए तो इसी तरह से इसमें बहुत सारा केस है। एक ऐसा भी क्वेश्चन होगा स्ट्रेट वायर के चलते कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट वायर के चलते निकालना रहेगा उसके एक्सिस के लॉन्ग, तो वो क्वेश्चन भी हम बताते हैं अभी तुरंत। तब तक फिलहाल आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो अभी अभी जो फार्मूला देखे थे और इसमें अंतर देखिए, डिफरेंस समझिएगा। सब कंपटीशन में आया हो क्वेश्चन इसी तरह से है।
अब ये स्ट्रेट वायर है जिसकी लंबाई L है, चार्ज भी है, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आपकी बार उसके परपेंडिकुलर नहीं, उसके एलोंग निकालना है, जाके उसके एलोंग देख लीजिए, उसके एलोंग जाके निकालना है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो उसके एलोंग जाके निकालना है। तो इसको जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, फिर से बहुत सारे पीस में डिवाइड कीजिएगा, एक छोटे से पीस के चलते निकालिएगा। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे, ये L लेंथ है x डिस्टेंस पर P पॉइंट से, तो आप ये मान लीजिए इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड किए, एक छोटे से पीस का लेंथ dr मान लिए, और जबकि यहाँ से ये r दूरी पर था, कहाँ, P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर था, r पॉइंट पर था। तो याद कर लीजिए, फिर से उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेमडा जो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो आप बताइए चार्ज ऑन अ स्मॉल पीस क्या होगा, चार्ज ऑन अ स्मॉल पीस क्या होगा, आप डी क्यू बराबर क्या लिखिएगा, लेमडा इंटू डी आर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू बाई डी आर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आर माने हैं फंक्शन में। अब ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस, आने देखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस, कौन सा पीस, अ स्मॉल पीस। तो स्मॉल पीस के चलते जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डी लिखिएगा, और क्या होगा, डी क्यू, छोटा चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी जब टोटल निकालना चाहिएगा तो क्या होगा, ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी, डी का क्या करिएगा, इंटीग्रेशन। तो डी का वैल्यू मालूम है, यहाँ लेमडा इंटू डी आर पुट कर दीजिए, और बाकी कांस्टेंट को बाहर। तो लेमडा इंटू डी आर जब पुट कीजिएगा तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा, और डी आर और आर स्क्वायर बच जाएगा फंक्शन में। अब लिमिट की बात कीजिए, तो इसको जब लाखों पीस में डिवाइड किए होंगे, कितना पीस में, 10-20 लाख, याद कर लीजिए। तो लाखों पीस में जब डिवाइड किए होंगे तो P पॉइंट से सबसे नज़दीक का पॉइंट कौन है, P पॉइंट से सबसे छोटा पीस कहाँ मिलेगा, तो P पॉइंट से सबसे छोटा पीस, यहाँ से जो सबसे नज़दीक में पीस मिलेगा वो ये दूरी पर मिलेगा, कितना, x पर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सबसे दूर वाला पॉइंट कितना पर मिलेगा, तो x प्लस एल पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x प्लस एल होगा। और लिमिट की बात कीजिए तो लिमिट क्या लीजिएगा, आप सोचिए, खुद सोचिए, यहाँ लिमिट लीजिएगा, क्या लीजिएगा, x से चलिएगा और कहाँ चलिएगा, x प्लस एल तक जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा, x प्लस एल तक जाइएगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कह रहे हैं, x से चल के कहाँ चलेंगे, x प्लस एल तक चलेंगे। अब देखिए इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो आप इंटीग्रेट कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही हर हाल में, देख लीजिए ध्यान से। और लिमिट जब पुट करेंगे तो देखिए ये r का पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो r का पावर -2, और इंटीग्रेशन में +1 होता है, याद कीजिए रूल में, +1 से फिर डिवाइड करेंगे, और x से लेकर के x प्लस एल तक आपका क्या है, फंक्शन है, तो -1 आ जाएगा बाहर। तो E इक्वल टू क्या लिखिएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लीजिए ध्यान से, माइनस साइन बाहर आ जाएगा -1, और आपका पुट होगा क्या, देखिए ये हो जाएगा r का पावर -1 हो जाएगा, तो 1 बाई r लिख सकते हैं इसको, ये r का पावर -1 बचेगा, तो लिख देंगे पूरा क्या फिर से, तो चलिए r का पावर तो 1 बाई r बचेगा ये, और x से लेके x प्लस एल तक होगा। देखिए अब हम इसके बाद क्या पुट करेंगे, इसके बाद हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो E इक्वल टू क्या लिखिएगा, देख लीजिए, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखाएगा ही हर हाल में जो है, और R के बदले अगर ये पुट कीजिएगा तो -1 है पहले से, अब R के बदले तो 1 बाई एक्स प्लस एल होगा, और -1 बाई क्या होगा, x होगा।
लेकिन ज़रा गौर कीजिए, एक माइनस साइन बाहर पड़ा हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो इसको ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। तो यहाँ पर जो हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये जब ये वैल्यू आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो देख लीजिए क्या होगा लेमडा, और यहाँ पर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। देख लीजिए, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस एल होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x प्लस एल होगा कि नहीं, और इससे डिवाइड करने माइनस एक्स होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस तो गायब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा आपका लेमडा इंटू एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक से मल्टीप्लाई कीजिए या बाहर रखिए, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको रखना रखिए। लेकिन हम एक बात बहुत अच्छा से जानते हैं, चार्ज ऑन वायर क्या होगा, चार्ज ऑन वायर Q जब निकालिएगा तो लेमडा इंटू एल होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी में फार्मूला भी वही होता है। तो टोटल चार्ज ऑन वायर जो हो गया, अगर Q हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ज़रा ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल आ गया आपको, ये तो है ही फार्मूला। एक ये भी हो गया Q बाई टोटल चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया आपका x इंटू एक्स प्लस एल हो गया। तो ये फार्मूला भी आप देख लिए हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, सभी चीज़ को लर्न नहीं समझना है, यानी कि जब भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहे तो आपको न्यूटन को याद करना पड़ेगा, है ना। मतलब छोटे से पीस का निकाल करके फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा। और हम लोग रिंग के चलते देख चुके हैं, स्ट्रेट वायर का 2 हम देख चुके हैं, एक एलोंग द वायर और एक परपेंडिकुलर द वायर। तो इसको लिखिए, तो फिर आगे चलते हैं, आर्क के चलते लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज मेटालिक आर्क। आर्क समझते होंगे, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं चाप। क्या समझते हैं? चाप। तो आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आर्क के सेंटर पर। तो देखिए जानबूझ के हम आर्क ऐसा बनाए हैं कि उसका बाइसेक्टर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि बुक में ऐसा भी दे सकता है, इधर आर्क तो बाइसेक्टर लाइन ऐसे दिखाएगा, इधर से आर्क रहेगा तो बाइसेक्टर लाइन इधर से होगा। तो उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्या है। तो हम इस तरह से फिगर बनाए हैं कि आर्क जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो फिर से हम लोग को निकालना पड़ेगा उसी तरह से। तो इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड करेंगे और एक पीस को कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं वो छोटा सा पीस है जिसका लेंथ dr है, जिसका छोटा सा पीस है उसका लेंथ क्या है, dr है। उसके दोनों एंड से सेंटर पर आए, तो दोनों एंड से सेंटर पर जब आए तो आर्क के चलते इस सेंटर पर एंगल बना है डी अल्फा। कितना बना है? डी अल्फा। और बाइसेक्टर लाइन से एंगल जो बन रहा है उस आर्क के लिए अल्फा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? अल्फा। तो चूंकि इधर भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, तो ये अल्फा वर्टिकली अपोजिट हो गया जो बाइसेक्टर लाइन से बन रहा है, तो बहुत सारे पीस से बना दिए हैं। तो आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा डी ई कॉस अल्फा इधर होगा और डी ई साइन अल्फा इधर होगा। देख लिए ध्यान से, यानी कि आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यही सिमेट्रिकल पोजीशन इधर से लेंगे तो उसके चलते इधर होगा डी कॉस अल्फा इधर होगा, साइन अल्फा इधर होगा। और साइन अल्फा जब इधर होगा, बात फिर से सुनिए, हमने कहा कि इधर डी साइन अल्फा यहाँ तक आ गया। अगर यह पीस डी आर इधर से लेते तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई जो है ये वाला पोजीशन इधर मिलता, अल्फा एंगल इधर से लेते, डी कॉस अल्फा इधर होता और डी साइन अल्फा इधर होता। तो सिमेट्री के कारण साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, इसलिए बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए है। इसीलिए किसके लॉन्ग है? बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस बात को ध्यान समझिए। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस निकालना चाहते हैं कि क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए ए जो है इसका रेडियस ऑफ आर्क है, मतलब ये भी दूरी ए होगा, सभी डिस्टेंस ए होगा क्योंकि सेंटर की बात है। लेमडा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है और आर्क के चलते टोटल एंगल सेंटर पर जो है थीटा इंसिडेंट, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ आर्क, एट सेंटर ऑफ क्या होगा, आर्क होगा। तो अब देखिए अगर टोटल एंगल आर्क का ये बाइसेक्टर लाइन है तो इधर से एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, इधर से भी एंगल थीटा बाई 2 होगा, उसी को दिखाए हैं। तो अब लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस, ड्यू टू अ स्मॉल, ड्यू टू अ स्मॉल पीस, क्या लिखिएगा, डी का फार्मूला आप ही बताइए। तो अब छोटा चार्ज क्या होगा, लेमडा इंटू डी आर होगा, लेमडा इंटू क्या होगा, डी आर होगा। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या होगा आपका, रेडियस के बराबर ही होगा। अब लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री साइन कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या हो रहा है बताइए, साइन कंपोनेंट इज कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट। देखिए सिमेट्री के कारण क्या हो, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एलोंग बाइसेक्टर लाइन निकालना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एलोंग बाइसेक्टर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एलोंग किधर बताइए जल्दी से, बाइसेक्टर लाइन, बाई लाइन, बाइसेक्टर लाइन, तो डी ई एक्स जो हो गया क्या हो गया आपका, डी ई कॉस अल्फा हो गया। देखिए यहाँ अल्फा भी वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है और यहाँ डी आर भी वेरिएबल है, तो उसको एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले, ध्यान से देखिए क्या फार्मूला पढ़े हैं, एंगल डी अल्फा, एंगल यहाँ डी अल्फा ले रहे हैं, इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है आपका, डी आर है, अब बाई रेडियस क्या होता है, रेडियस यानी ए होता है, तो डी आर बराबर क्या होगा, इसलिए डी आर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी अल्फा होगा। देख लीजिए क्या होगा, ए इंटू डी अल्फा होगा। जब ए इंटू डी अल्फा हुआ तो अब फार्मूला फिर से लिखिए डी एक्स का, तो डी ई एक्स का जब वैल्यू लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डी का वैल्यू यहाँ से लेमडा इंटू डी आर, तो डी आर के बदले क्या लिखिएगा, ए डी अल्फा और कॉस अल्फा। अब देखिए ध्यान से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर हो गया। देख लीजिए अब ए से एक कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालने चलिएगा तो कांस्टेंट को बाहर कीजिए पहले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपका कॉस अल्फा इंटू क्या बचेगा, डी अल्फा। देख लीजिए ध्यान से, और कहाँ से कहाँ बचेगा, कॉस अल्फा डी अल्फा, तो याद कीजिए यहाँ से ये इधर से माइनस थीटा बाई 2, तो इधर से प्लस थीटा, एंगल 2 बार लेना है तो उसी तरह से लिखेंगे माइनस थीटा बाई 2 से और प्लस थीटा बाई 2 तक जाएंगे। कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस जब निकालेंगे लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा आपका, और लिखेंगे साइन, साइन कॉस का प्लस साइन होता है तो साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। देखिए यहाँ माइनस थीटा बाई 2 है तो माइनस साइन बाहर किसको प्लस कर देगा, तो दोनों सेम वैल्यू है इसलिए क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, दोनों सेम वैल्यू, देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस से प्लस होगा तो साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो 2 लेमडा साइन थीटा बाई 2 और क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बच गया आपका। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क एट सेंटर का फार्मूला हो गया। इसमें भी केस है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी देखे थे कि आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फिर से उसको समझिए। एक आर्क है बना हुआ जो चार्ज है, इसका रेडियस ए है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेंटर के अलोंग होगा वह बाइसेक्टर अलोंग लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगा, और फार्मूला ये होगा 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा बाई 2।
तो अब इसका केस देखते हैं। केस फर्स्ट में यदि आर्क जो है रिंग बना ले, इफ़ आर्क फॉर्म रिंग, इफ़ आर्क फॉर्म रिंग, अगर ये रिंग बना ले तो आप ही बताइए थीटा क्या होगा, 360 डिग्री नहीं हो जाएगा। यानी रिंग बना लेगा तो सेंटर पर कितना होगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। जब 360 होगा तो आप लिखेंगे E इक्वल टू 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और साइन 360 डिग्री बाई 2, और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गया। तो दो तरफ से प्रूफ हो गया। एक हम रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर निकाले थे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूफ किए थे, तो आपका सेंटर पर क्या आया था, रिंग के सेंटर पर 0। यानी ये भी फार्मूला सही है। तब तो वो भी देखिए पिछले क्लास में वो हम बात किए थे वैसा। तो आर्क के चलते आपका सेंटर पर अथी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के चलते 0 होगा। अब केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड की बात करते हैं, इफ़ आर्क फॉर्म सेमी रिंग, सेमी रिंग मतलब सेमी सर्किल जो भी कहिए, तो सेमी रिंग अगर बनाएगा तो आप ही बताइए, सेमी रिंग बनाएगा तो आपका इस तरह से बनेगा। और देखिए अगर इस तरह से बनेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहेगा, ये आपका चार्ज होगा। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ चार्ज होगा और यहाँ पर जब आइएगा तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देख लीजिए कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्किल में कितना होगा, 180 डिग्री होगा एंगल। तो अब वैल्यू पुट कीजिए आप, फिर से 180 डिग्री यहाँ पुट कीजिएगा। तो ई बराबर क्या लिखेगा आप ही बताइए, 2 लेमडा साइन 180 डिग्री बाई 2, और क्या लिखिएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए लिखिएगा। तो साइन 91 होता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आप ही बताइए क्या आ गया, 1 होता है ये। तो आ गया 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए ये पीएमटी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला आया था रिंग के हाफ सेमी रिंग के चलते आया था, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट वो पूछा था। ये क्या पूछा था, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा था। तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आगे का काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बात समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं फिर से। जैसे आपको नोट पॉइंट में लिखवाना चाहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे बात, जो भी फिर से समझ लीजिए। अगर आपको कोई कह दे कि रिंग है, ये रिंग है पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज है, आपको मैं फिर से सब का रिवीजन करवा रहा हूँ, और आपको इसके एक्सियल पॉइंट पर कहे कि यहाँ पर इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और यहाँ पर एक चार्ज क्यू रख दे, तो क्या इसके चलते फोर्स निकालिए। क्या निकालिए, फोर्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रहे, अगर फोर्स निकालना होगा यहाँ पर फोर्स, तब फोर्स का फॉर्मूला फिर बार बार डिराइव मत कीजिए, उसको लर्न मत कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यदि याद है, इसके चलते यहाँ पर क्या होता है, तो आप क्यू ई लिखेंगे। और आपका समझ लीजिए बात ध्यान से, यहाँ क्या होगा, फोर्स एफ इक्वल टू क्यू, और ई के बदले फार्मूला क्या होता है, क्यू एक्स होता है, याद कीजिए। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का 3/2 होता था। उसी तरह से नोट सेकेंड की बात करें, अगर कोई ये आर्क है या सेमी सर्कुलर आर्क जो भी है, ये आर्क रखा हुआ रहे और इस आर्क के चलते आपको एक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर आपको सेंटर पर एक चार्ज रख दे क्यू, और यहाँ इसके लेने चाहिए, तो कहे इस पर फोर्स बताइए क्या होगा। तो फिर से फोर्स इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, क्यू इंटू ई ही लिखिएगा। लेकिन अब ई का वैल्यू जो फार्मूला आप निकाले हैं वो पुट कर दीजिए, यानी कि 2q लेमडा साइन क्या थीटा बाई 2, और आप लिखेंगे फिर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यानी फोर्स निकालने के लिए कहेगा तो आप समझ सकते हैं, आपको अलग से कोई फार्मूला डिराइव या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आज हम लोग 3 डेरिवेशन देखे हैं। कौन, एक स्ट्रेट वायर के चलते उसका बहुत सारा केस आया, एक स्ट्रेट वायर के चलते एक्सिस के लॉन्ग उसी के लॉन्ग निकाले हैं, और एक आर्क के चलते। तो इस तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, आगे निकालेंगे। लेकिन अब आगे एनसीईआरटी अगले क्लास में हम बताएंगे आपको टॉर्क, गॉस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ,
उस वीडियो में आपको ये बताएंगे गॉस लॉ कितना इम्पॉर्टेंट है बोर्ड से लेके कंपटीशन तक। तो यहाँ तक आप लोग लिखें आराम से और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।